जब भी प्रो रेसलिंग में किसी तरह की विनिंग स्ट्रीक बुक की जाती है तो उस स्ट्रीक को मनोरंजक और उत्सुकता बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसे आइकॉनिक स्ट्रीक्स जैसे कि गोल्डबर्ग की WCW की विन स्ट्रीक और द अंडरटेकर की ऐतिहासिक रेसलमेनिया की स्ट्रीक इतनी यादगार इसलिए है क्योंकि उन स्ट्रीक्स में फैंस की दिलचस्पी बनी रहती थी और ये दोनों ही स्ट्रीक्स अपनी अपनी कंपनीज में आखिर तक एक जैसे ही बने रहे। लेकिन रेसलिंग कंपनीज अक्सर ही ऐसे जीत की स्ट्रीक्स भी बना देती हैं जो बिल्कुल बेजान लगती है और इतनी खराब होती है कि फैंस भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये कंपनी इस तरह के स्ट्रीक को अपने प्रोग्राम का इतना बड़ा हिस्सा बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। चलिए अब देखते हैं रेसलिंग की ऐसी ही 10 जीत की स्ट्रीक्स को जिसमें किसी को दिलचस्पी नहीं थी। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, वीटो। रूथलेस एग्रेशन एरा के सबसे बदनाम किरदारों में से एक वो था जब वीटो लड़कियों के कपड़े पहनने लगे थे। इस किरदार को एक मजाक की तरह पेश किया जाता था और साफ तौर पर ये विंस मैकमैन को हंसाने के लिए किया गया था। उस गिमिक के कुछ हिस्से आज के समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि स्मैकडाउन के कुछ हील्स जैसे कि जेबेल और MVP ने एक आदमी को औरत के कपड़े पहनने की वजह से काफी नीचा दिखाया था। हालांकि ये गिमिक सिर्फ एक मजाक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसमें वीटो को अपने पूरे करियर का सबसे सफल रन मिल गया। वीटो लगभग 4 महीनों तक लगातार जीतते रहे जो कि काफी बड़ी बात है, लेकिन फैंस को वीटो की हार जीत के रिकॉर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वीटो की ये जीत का सिलसिला स्मैकडाउन के एक आम एपिसोड में अचानक ही खत्म हो गया जब उन्हें एलाइजा बर्क ने अपने साथी सिल्वेस्टर टर्के की मदद से हरा दिया था। नंबर 9, व्लादिमीर कोज़लोव। जब 2008 में WWE ने व्लादिमीर कोज़लोव का डेब्यू करवाया था तब उन्हें व्लादिमीर से बहुत उम्मीद थी। WWE चाहता था कि कोज़लोव कंपनी के अगले टॉप हील बने और जब तक कोज़लोव अपने मुकाम तक पहुंच ना जाए तब तक WWE रुकने वाला नहीं था। इसमें दिक्कत ये थी कि कोज़लोव का अंदाज करिश्माई नहीं था और उनके मैचेस भी बिल्कुल खराब हो रहे थे। ऑडियंस की कोज़लोव में किसी भी तरह की दिलचस्पी न होने के बावजूद भी WWE ने उनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही रखा और कोज़लोव कई महीनों तक लगातार जीतते रहे। आखिरकार कोज़लोव 2009 में नो वे आउट पे पर व्यू में हार गए। पिनफॉल से हुई ये हार उन्हें एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच में मिली थी जिसमें कोज़लोव को द अंडरटेकर ने हरा दिया। इसी दौरान WWE कोज़लोव को कंपनी का टॉप हील बनाने पर इस कदर उतारू था कि वो रेसलमेनिया 25 में कोज़लोव का मैच द अंडरटेकर से करवाने के बारे में सोच रहे थे। इन सब प्लान्स के रद्द होने से पहले WWE और खास करके विंस मैकमैन ये भी सोच रहे थे कि कोज़लोव ही द अंडरटेकर का लेजेंडरी स्ट्रीक खत्म करने वाले रेसलर होने चाहिए और ये बात खुद द अंडरटेकर ने ही BT स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। जब तक हम रेसलमेनिया तक पहुंचे हमें पता चल चुका था कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में कुछ लोग थे जिनसे वो ये स्ट्रीक खत्म करवाना चाहते थे। व्लादिमीर कोज़लोव, उन्हें वही चाहिए था। नंबर 8, रूसेव। मेन रोस्टर पर अपने डेब्यू के बाद रूसेव को जल्द ही रोस्टर के टॉप स्पॉट्स में जगह दे दी गई। रूसेव लगातार मैच के बाद मैच जीत रहे थे और हालांकि रिंग में उनका काम काफी अच्छा था, लेकिन उनका किरदार थोड़ा विवादित था और उसकी वजह से फैंस को रूसेव में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। अच्छी बात ये रही कि भले ही रूसेव की स्ट्रीक तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से उनकी स्ट्रीक टूटी थी वो यादगार बन गया। रूसेव रेसलमेनिया 31 में जॉन सीना से अपना US टाइटल हार गए थे और अगर किसी रेसलर की स्ट्रीक टूट रही थी तो इतने बड़े रेसलर के हाथों ऐसा होने में कोई शर्म की बात नहीं। नंबर 7, टैंक एबर्ट। WCW के मुख्य लेखक के तौर पर विंस रूसो के सबसे बदनाम प्रोजेक्ट्स में से एक है टैंक एबर्ट। एबर्ट असल में एक MMA बैकग्राउंड से आते हैं और रूसो को लगता था कि एबर्ट कंपनी के लिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। एबर्ट को लगातार जिताया जा रहा था, लेकिन WCW ने अचानक ही नाइट्रो पर सिड विशियस से उनकी हार तय कर दी। एबर्ट के स्ट्रीक टूटने के बाद WCW को शायद अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ और इसके बाद एक और जीत की स्ट्रीक शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ ही समय बाद एबर्ट को एक मजाकिया किरदार में बदल दिया गया। एबर्ट को एक मजाकिया किरदार में बदलने से कुछ ही समय पहले WCW सच में उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा टाइटल जिताने के बारे में सोच रहा था। हैनिबल टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान खुद एबर्ट ने बताया कि जब सबको ये पता चला कि वो WCW वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले हैं तब लॉकर रूम में सभी लोग हैरान हो गए। मैं बस रास्ते में जा रहा था, अपना काम कर रहा था और मैं किसी को निराश न करने की कोशिश कर रहा था। रूसो, मुझे लगता है ये रूसो ही थे। मुझे बताया गया था कि वो मुझे WCW हैवीवेट चैंपियन बनाने वाले हैं किसी तरह के बैटल रॉयल में और मैं ये जीतने वाला हूँ। फिर सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे मैं इस खेल से नहीं हूँ, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए। तो दिन के अंत में उन्होंने सिड विशियस से कहा कि मैं उनसे हारने वाला हूँ। उस बात पर बहुत गर्मा गर्मी हुई थी।
वो ये खिताब ऐसे किसी को नहीं देना चाहते थे जो शुरू से प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन जब एक बार मैंने रेसलिंग शुरू करी तब मुझे वो बहुत मजेदार लगी और मैं पूरी तरह उसमें शामिल हो गया, इस कल्चर से जुड़ी हर चीज में और बाकी सब चीजों में भी। तो वहाँ के ताकतवर लोगों ने मुझे टाइटल जीतने नहीं दिया। नंबर 6, मैनसूर। WWE में मैनसूर की जीत की स्ट्रीक रेसलिंग जगत में एक मजाक बनकर रह गई थी। मैनसूर ने लगभग 49 मैचेस लगातार जीते थे और ऐसा मजाक चलता था कि जब भी WWE का सऊदी अरेबिया में कोई पे पर व्यू होगा तो मैनसूर की जीत पक्की होगी, चाहे उनका सामना किसी से भी हो। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के मुताबिक इस स्ट्रीक को इसलिए बनाया गया था ताकि सऊदी अरेबिया में WWE के लिए फायदे के लोग हमेशा खुश रहें। मुस्तफा अली ने मैनसूर की स्ट्रीक को तोड़ा था और टॉक स्पोर्ट के दौरान एक इंटरव्यू में मैनसूर के मुताबिक वो स्ट्रीक ऐसी कुछ नहीं थी जो कि WWE जानकर कर रहा था। वो सच में कुछ भी नहीं था। मुझे याद है जब मुझे समझ आया कि मैं हार नहीं रहा हूँ तो मैंने सोचा ये अजीब है, यहाँ चल क्या रहा है। और फिर किसी फैन ने कहा, हे क्या तुम्हें पता है तुम पिछले साल अगस्त से अभी तक हारे नहीं हो, तुम्हारा स्कोर 30 और 0 है। और मुझे वो नहीं पता था। तब मैंने सोचा कि इसका फायदा क्या है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मैं सच में ऑफिस में उन लोगों के पास जाता था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनके पास जाकर कहता था प्लीज मुझे हारना है, मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, मुझे इस रेसलर को जिताना है। और वो कहते थे नहीं। मुझे लगता है कि एक चीज जिसका इससे कुछ लेना देना हो सकता है वो है विंस मैकमैन के साथ मेरी बातचीत जो सऊदी अरेबिया में हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें मेन रोस्टर में लाने के लिए तैयार करने वाले हैं। नंबर 5, क्रिम्सन। नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर कंपनीज ने WCW में गोल्डबर्ग की जीत की स्ट्रीक की बराबरी करने की कोशिश करी है। कुछ कंपनीज ऐसा करने में सफल रही हैं और कुछ कंपनीज बहुत बुरी तरह से नाकामयाब भी रही हैं। और बदकिस्मती से TNA में क्रिम्सन की प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं थी जो फैंस को याद रहे। TNA की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि उसने क्रिम्सन को शानदार रेसलर बनाने के लिए बहुत मेहनत करी और उन्हें 470 दिन तक लगातार जीत की स्ट्रीक दी गई, लेकिन उनके किसी भी काम से जुड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद कंपनी ने स्लैमवर्सरी 2012 में क्रिम्सन की स्ट्रीक तोड़ने का बड़ा फैसला किया। जेम्स स्टॉर्म ने उन्हें केवल 2 मिनट में ही हरा दिया, जो उनके इतने लंबे स्ट्रीक के हिसाब से काफी अजीब हार थी। नंबर 4, लार्स सलिवन। भले ही लार्स सलिवन WWE के रोस्टर पर काफी कम समय के लिए थे, लेकिन वो अपने पूरे रन में एक भी बार हारने से बच गए। सलिवन एक विवादित नाम था और ऐसा कभी समझ नहीं आया कि WWE आखिर क्यों सलिवन को एक स्टार बनाना चाहता था। सलिवन का रिंग के अंदर का काम बिल्कुल अच्छा नहीं था और उनका किरदार भी बहुत ज्यादा आम था। लोग उनसे कभी नहीं जुड़ पाए और अपनी अलग अलग विन स्ट्रीक्स, जिसमें एक NXT और एक मेन रोस्टर पर थी, इनके साथ भी उन्हें फैंस से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। सलिवन की बुकिंग से ये साफ हो गया कि जरूरी नहीं कि WWE जिसका भी साथ दे वो हमेशा टॉप पर पहुंच ही जाएगा और कभी कभी रेसलिंग कंपनीज को अपने रेसलर्स की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। नंबर 3, रोंडा राउजी। रोंडा राउजी के पहले WWE रन को ज्यादातर लोगों ने पसंद ही किया था, लेकिन उनकी लगातार जीत की स्ट्रीक में फैंस को कोई दिलचस्पी नहीं थी। राउजी ने कंपनी में अपने पहले रन के दौरान निकी बेला, एलेक्सा ब्लेस, नाया जैक्स और यहाँ तक कि साशा बैंक्स को भी हराया था, लेकिन उनकी इस स्ट्रीक पर WWE टीवी पर भी असल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब भी उनकी स्ट्रीक्स के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ आता था तब भी फैंस उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। जब रेसलमेनिया 35 में राउजी की स्ट्रीक खत्म हुई तब भी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करी गई कि आखिरकार राउजी हार गई, और इसके कुछ कारण हो सकते हैं। राउजी एक मैच में बेकी लिंच से हारी थी जिसमें शार्लेट फेयर भी शामिल थी और उस मैच को भी मिले जुले रिव्यूज मिले थे। कुछ लोग तो इस मैच को निराशाजनक भी मानते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ऐसा भी आया था कि इस मैच के आखिरी मौके में एक बड़ी गलती हुई थी, जिसका मतलब था कि लोगों का ध्यान उस गलती की तरफ ज्यादा था, न कि राउजी की हार पर। नंबर 2, टटांका। टटांका की जीत की स्ट्रीक को अक्सर ही WWE के इतिहास की सबसे बेबुनियाद स्ट्रीक कहा जाता है। टटांका लगभग 2 सालों तक लगातार जीतते रहे थे, लेकिन इससे कंपनी में उनकी जगह ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि कोई भी इस बात में इतनी भी दिलचस्पी नहीं रखता था कि उन्हें ये पता चले कि टटांका अभी तक हारे नहीं थे। 30 अक्टूबर 1993 के सुपरस्टार्स एडिशन में टटांका को WWE में टेलीविजन पर उनकी पहली हार मिली थी, जिसमें वो लुडविग बोर्गा से हार गए थे। ये उनके स्ट्रीक का बहुत खराब अंत था और ये उस समय तक साफ हो चुका था कि WWE का उस खिलाड़ी से विश्वास उठ चुका है जो एक समय पर उनका भरोसेमंद रेसलर था। नंबर 1, लॉर्ड टेंसाई। WWE को पैसा ही पैसा दिख रहा था जब उसने 2012 में मैट ब्लूम को फिर से साइन कर लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि फैंस को ब्लूम के WWE के पुराने किरदार अच्छे से याद थे, जो थे एल्बर्ट और ए ट्रेन, और इसीलिए WWE की ब्लूम, जो अब लॉर्ड टेंसाई बन चुके थे, उनको एक बड़ा स्टार बनाने की तमाम कोशिशें तुरंत ही नाकामयाब हो गईं।
टेंसाई की अपनी एक जीत की स्ट्रीक भी थी। उन्होंने WWE के टॉप स्टार जॉन सीना को भी हराया था। ऐसी भी अफवाहें थी कि WWE टेंसाई के हाथों CM पंक को भी हराकर WWE टाइटल उनके नाम करने वाले थे, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। WWE की ऑडियंस हर मैच में टेंसाई को परेशान करती थी और आखिरकार WWE ने हार मान ली और टेंसाई का स्ट्रीक खत्म कर दिया गया। टेंसाई जॉन सीना से हार गए थे और फिर बहुत तेजी से वो कार्ड पर तेजी से नीचे गिरते गए और फिर कभी मेन इवेंट सीन तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ खत्म होती है हमारी लिस्ट। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आप उन रेसलर्स के बारे में जानते हैं जिन्हें एक समय पर WWE ने कंपनी से बाहर कर दिया था और फिर वो इतने बड़े स्टार बन गए कि WWE उन्हें वापस लेना चाहती थी? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।